हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उदित व्लॉग्स। तो गाइस आज की वीडियो में आपसे अप हिल्स के अंदर एंड डाउन हिल्स के अंदर ड्राइविंग की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि गाइस चैनल पे ऑटो रिलेटेड वीडियो, DIY टाइप की मॉडिफिकेशन वीडियो एंड बाइक से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो गाइस वीडियो को करते हैं फटाफट स्टार्ट। गाइस अप हिल्स के अंदर ड्राइविंग करते हुए सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी कार के जो गियर है वो ऑफ शिफ्ट करना है, वो हाई RPM के ऊपर जाके करना है। तो गाइस आपको अपनी कार के जो गियर शिफ्ट करना है वो 2000 से अबव और 3000 से नीचे रहने चाहिए, मतलब 25,000 के अप्रोक्स आपका RPM होना चाहिए। उसी टाइम आपके जो गियर है वो ऑफ शिफ्ट करें, क्योंकि गाइस चढ़ाई के अंदर कहीं ना कहीं आपकी कार के ऊपर काफी लोड पड़ता है, और अगर आप 2000 से बिलो अपनी कार के जो गियर है वो शिफ्ट करोगे तो ऐसे में आपकी कार बंद हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपकी जो कार का इंजन है उस पर लोड पड़ने वाला है एंड गियर बॉक्स पे लोड पड़ने वाला है। एंड गाइस दूसरा जो आपको ध्यान रखना है, अप हिल्स के अंदर ड्राइविंग करते हुए आपको कभी भी अप हिल्स के अंदर टर्न के ऊपर कभी भी किसी को ओवरटेक नहीं करना है, क्योंकि गाइस काफी डेंजरस रहता है। एंड कहीं भी अगर आपकी सामने अप हिल्स डाउन हिल्स भी नहीं है, उसके बाद भी आपको कहीं भी टर्न के ऊपर कभी भी किसी व्हीकल को ओवरटेक नहीं करना है, चाहे किसी स्टेबल रोड पे हो, चाहे अप हिल्स के अंदर हो या डाउन हिल्स के अंदर हो। आपको कभी भी टर्न के ऊपर किसी भी व्हीकल को ओवरटेक नहीं करना है। इस टर्न के ऊपर आपके सामने जो व्हीकल चल रहा होता है, जब आप उसको ओवरटेक करने की कोशिश करते हो तो सामने की पूरी विजिबिलिटी आपको दिखाई नहीं देती, और काफी बार क्या होता है गाइस, सामने से कोई व्हीकल आ जाता है और आपके एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। तो गाइस आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके सामने कैसी भी कंडीशन हो, चाहे स्टेबल रोड हो, आपको टर्न के ऊपर कभी भी ओवरटेक नहीं करना है, आपको ओवरटेक करने से बचना है टर्न के ऊपर। गाइस लगातार आपके सामने अप हिल्स आ रही है, चढ़ाई आ रही है, तो आपको अपनी कार थर्ड या फोर्थ गियर से ज्यादा ले जानी नहीं है, क्योंकि गाइस जो थर्ड या फोर्थ गियर में जो स्पीड होती है वो काफी होती है, तो आपको इसी स्पीड के अंदर मेंटेन करना है। ज्यादा हाई स्पीड के अंदर आपको अप हिल्स के अंदर कार नहीं चलानी। एंड अगर आपके सामने कुछ ऐसी कंडीशन हो, कुछ डिस्टेंस पे जाके आपको अप हिल्स मिल रही है एंड फिर वापस जाके स्टेबल रोड मिल रही है, फिर वापस जाके अप हिल्स मिल रही है, तो ऐसे कंडीशन में अपनी कार की जो स्पीड है वो ज्यादा मेंटेन कर सकता है। लेकिन गाइस मैं यही रिकमेंड करूंगा, अगर आपके सामने लगातार अप हिल्स है तो आपकी कार की स्पीड थर्ड या फोर्थ गियर के अंदर रहनी चाहिए, इससे ज्यादा रहनी नहीं चाहिए। एंड गाइस जो आपको दूसरी चीज का ध्यान रखना है, अप हिल्स के अंदर ड्राइविंग करते हुए आपको हमेशा जो हैवी व्हीकल होते हैं उनसे डिस्टेंस बना के रखना है, जस्ट उनके पीछे नहीं रखना। तो गाइस जैसे अभी सामने ट्रक जा रहा है, तो अगर ये यहीं पे इसी कंडीशन में अगर उसको ब्रेक लगाने होंगे तो कहीं ना कहीं कुछ डिस्टेंस ये पीछे जाने वाला है और जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपकी कार जस्ट उसके पीछे रहेगी तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने के चांस है। तो आप हमेशा हैवी व्हीकल के पीछे ना रखें, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें हमेशा। गाइस काफी बार क्या होता है, जो बिगिनर ड्राइवर होते हैं, न्यू ड्राइवर होते हैं, कार चलाना सीख रहे होते हैं, काफी बार जब अप हिल्स के अंदर वो अपनी कार ड्राइविंग कर रहे होते हैं और किसी कारण उनको अप हिल्स के अंदर या फ्लाईओवर के ऊपर अपनी कार रोकनी होती है, या सामने कहीं ट्रैफिक मिल जाता है अप हिल्स के अंदर, चढ़ाई के अंदर, तो ऐसे में जब वो अपनी कार वापस से पिक करते हैं तो उनकी कार कहीं ना कहीं कुछ डिस्टेंस पीछे चली जाती है एंड काफी बार पीछे वाली कार से हिट हो जाती है। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको अपनी कार ब्रेक वाला फुट है उसे रोकनी है, एंड जैसे ही सामने कोई ट्रैफिक क्लियर हो या आपको वहीं से अपनी कार पिक करनी हो, तो ऐसे में आपको अपनी कार फर्स्ट गियर में डाल के आपको अपनी कार की जो क्लिच है वो प्रेस करनी है एंड धीरे धीरे आपको क्लिच रिलीज करनी है। एंड किसी पॉइंट पे जाके आप जब क्लिच रिलीज कर रहे होगे तो आपकी कार वाइब्रेट करने लगेगी एंड आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी। तो गाइस उसी टाइम आपको अपनी कार का जो फुट ब्रेक है वहां से पैर हटा के आपको एक्सीलेटर पे करना। गाइस इस तरीके से आपको अप हिल्स के अंदर जब आगे मूव कर रहे हो, अपनी कार पिक कर रहे हो, तो इस तरीके से आपको अपनी कार पिक करनी है, उठानी है। तो गाइस अभी डेमो करके दिखाता हूं, और मैं अप हिल्स के ऊपर ही रुका हूं, तो मेरे को यहीं से कार उठानी है। तो मैं अपनी कार कर लेता हूं स्टार्ट, और मैंने अपनी कार हैंड ब्रेक से स्टॉप कर रखी है। तो गाइस मैंने अपनी कार का जो फुट ब्रेक है वो दबाया, अपनी कार की जो क्लिच है वो प्रेस करी और कार को फर्स्ट गियर में डाल दिया, और मैं अपनी कार की जो क्लिच है वो धीरे धीरे रिलीज कर रहा हूं, और किसी पॉइंट पे जाके, इस पॉइंट पे जाके मेरी कार का जो इंजन है वो वाइब्रेट कर रहा है और कार आगे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रही है। तो इसी टाइम गाइस मैं जो ब्रेक फुट पे से पैर है वो उठा के एक्सीलेटर पे कर दूंगा। तो गाइस ये फटाफट करना है आपको, और इजीली मेरी कार आगे की तरफ मूव हो गई और मैंने इजीली अप हिल्स के अंदर अपनी कार पिक कर ली। तो गाइस इस तरीके से आपको अपनी कार पिक करनी है अप हिल्स के अंदर। एंड गाइस अभी मेरे सामने टर्न है, अगर मेरे सामने कोई व्हीकल होता तो मैं इस टर्न के ऊपर कभी भी ओवरटेक नहीं करता, क्योंकि गाइस कहीं ना कहीं मेरी जो विजिबिलिटी है वो पूरी नहीं आती टर्न के ऊपर। तो इस तरीके से गाइस आपको अप हिल्स के अंदर अपनी कार चलानी है। एंड गाइस वापस से मेरे सामने अप हिल्स आ चुकी है, और मैं मेरी कार का जो गियर है वो थर्ड गियर है वो चेंज करूंगा जब हाई RPM में चली जाएगी। तो गाइस 2000 से ऊपर RPM गए, मतलब आपकी कार हमेशा पावर के अंदर रहनी चाहिए, और तभी मैंने जाके अपनी कार के जो गियर है थर्ड गियर है वो शिफ्ट करा।
और अभी मेरी कार थर्ड गियर के अंदर ही चल रही है और आप देख सकते हो सामने कितनी चढ़ाई है। इतनी ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन फिर भी चढ़ाई के अंदर आपको ऐसे मेंटेन करके रखना है। अब गाइस मेरे सामने ऑटो चल रहा है, मैं इसको ओवरटेक नहीं करूँगा टर्न के अंदर, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की है। बाकी वैसे 2 लेन है, मैं कर सकता हूँ चाहूँ तो, लेकिन आपको काफ़ी जगह सिंगल लेन मिल जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको टर्न के ऊपर ओवरटेक करना ही नहीं है, फिर आपकी हैबिट वैसे ही पड़ जाएगी। तो इसलिए आपको टर्न के अंदर कभी भी ओवरटेक नहीं करना। तो वापस से मैं टर्न लेके वापस से अपील्स के अंदर आ चुका हूँ। अभी मेरे सामने की चढ़ाई है, तो मैंने मेरी कार का जो सेकंड गियर है वो डाल दिया है, और जो थर्ड गियर है वो हाई आरपीएम के ऊपर जाने के बाद ही चेंज करूंगा मैं। अब आरपीएम देखो, आप आरपीएम देखो मेरे कार के 2000 से अबव है, तब जाके मैंने अपनी कार का थर्ड गियर लगाया। तो अपील्स के अंदर आपकी कार के ऊपर लोड पड़ता है, इसलिए आपको हमेशा जो आपकी कार के गियर शिफ्ट करना है वो हाई आरपीएम पे जाके करना है। एंड गाइस इस वाली अपील्स के अंदर मैंने अपनी कार का जो गियर है सिर्फ थर्ड गियर डाला, उससे ऊपर नहीं गया, क्योंकि गाइस मेरे को थर्ड गियर तक ही नीड पड़ी, से ज्यादा नहीं पड़ी। और आपको हमेशा इसी तरह कम स्पीड के अंदर, कम गियर के अंदर आपको अपनी कार अपील्स के अंदर ड्राइव करनी है। तो गाइस अब बारी आती है डाउन हिल्स की। तो डाउन हिल्स के अंदर ड्राइविंग करते हुए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो गाइस अभी चलते हैं डाउन हिल्स टाइप की रोड के ऊपर, वहां पे आपको मैं बताता हूँ कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। मैं अब आ चुका हूँ डाउन हिल्स टाइप की रोड के ऊपर। एंड गाइस आपके सामने हो सकता है इससे भी ज्यादा अपील हो, डाउन हिल हो, लेकिन गाइस मेरे सामने अभी यहाँ डेमो देखने के लिए सिर्फ इतनी सी अपील एंड डाउन हिल थी, तो इसी में आपको बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से अपील्स एंड डाउन हिल्स के अंदर ड्राइव करनी है। सबसे पहले आपको डाउन हिल्स के अंदर ड्राइविंग करते हो जो आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी कार कभी भी न्यूट्रल में नहीं डालनी हो, चाहे से आपके सामने कितनी डिस्टेंस पे जाके ढलान क्यों ना हो, डाउन हिल क्यों ना हो। क्योंकि काफी ड्राइवर क्या गलती करते हैं, फ्यूल बचाने के चक्कर में अपनी कार न्यूट्रल के अंदर डाल देते हैं, जो कि काफी डेंजरस होता है। तो गाइस न्यूट्रल में डालने के बाद जो कांटेक्ट होता है गियर बॉक्स का इंजन के साथ और टायर का इंजन के साथ, वो कहीं ना कहीं फ्री हो जाता है। और ऐसे में जब आप अचानक से अपनी कार डाउन हिल्स के अंदर कंट्रोल करते हो तो आपकी कार कंट्रोल नहीं हो पाती है, क्योंकि गाइस सब कुछ फ्री हो जाता है। एंड गाइस काफी बार डाउन हिल्स के अंदर कार के ब्रेक भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि गाइस अगर आपके सामने जो डाउन हिल है वो कुछ डिस्टेंस पे जाके है, सिर्फ 1-2 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो ऐसे में आप अपनी कार के जो ब्रेक है वो लगातार यूज कर सकते हैं। लेकिन गाइस अगर आपके सामने 10-20 किलोमीटर तक डाउन हिल है, काफी दूर तक ढलान है, ऐसे में क्या होगा, जब आप डाउन हिल्स के अंदर बार बार ब्रेक यूज करोगे तो कहीं ना कहीं जो आपके कार के ब्रेक पैड है वो गर्म हो जाएंगे, और हीट हो जाएंगे, और ब्रेक लगना काफी कम हो जाएंगे। और काफी बार कई कार्स के डाउन हिल्स के अंदर ब्रेक फेल भी हो जाते हैं। तो गाइस ऐसे में आपको अपनी कार जो कंट्रोल करनी है वो इंजन ब्रेकिंग के थ्रू कंट्रोल करनी है। तो गाइस अगर आप न्यू ड्राइवर हो, आपको पता नहीं है इंजन ब्रेकिंग क्या होती है, तो गाइस मैं बताता हूं। तो गाइस जो इंजन ब्रेकिंग होती है वो क्या होता है, जब भी आप अपनी कार डाउन हिल से उतार रहे होते हो तो आपको अपनी कार हमेशा गियर के अंदर रखनी है। सपोज करो गाइस ये डाउन हिल है और यहाँ पे जो मेरी कार उतार रही थी वो थर्ड गियर के अंदर उतार रही थी, तो गाइस मैं थर्ड गियर के अंदर डाल दूंगा अपनी कार, और उससे ज्यादा अपनी कार की स्पीड नहीं रखूंगा। मैं अपनी कार का जो एक्सीलेटर है वो छोड़ दूंगा, और मेरी जो कार की जो थर्ड गियर की जो स्पीड है वो लास्ट जाके 30 या 40 के अप्रोक्स होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो गाइस कहीं ना कहीं मैं अपनी कार थर्ड गियर के अंदर डाल के छोड़ दूंगा ये डाउन हिल्स के कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो कहीं ना कहीं मेरी जो कार है वो फिक्स हो जाएगी, कार की स्पीड है वो फिक्स हो जाएगी। वो थर्ड गियर की जो स्पीड होती है, टॉप स्पीड होती है 30 से 40, उससे ज्यादा मेरी कार आगे नहीं जाएगी। गाइस इसको बोलते हैं इंजन ब्रेकिंग। तो गाइस जैसे भी आप अपनी डाउन हिल्स के अंदर उतर रहे हो और आपको अपनी कार की स्पीड सेकंड गियर के अंदर रखनी है, थर्ड गियर के अंदर रखनी है, तो जो उस गियर की जो टॉप स्पीड है उससे ज्यादा आपकी कार नहीं जाएगी। तो इसलिए गाइस आपको अपनी कार न्यूट्रल में नहीं डालनी है डाउन हिल्स के अंदर, आपको हमेशा अपनी कार गियर के अंदर रखनी है। और अगर आपके सामने काफी दूर के अंदर जाके डाउन हिल है, ढलान है, तो ऐसे में आपको इंजन ब्रेकिंग का यूज करना है, बार बार ब्रेक का यूज नहीं करना है। अगर बार बार ब्रेक का यूज करोगे तो कहीं ना कहीं जो ब्रेक पैड है वो ओवरहीट होके काम करना बंद कर देंगे, और कहीं ना कहीं आपके जो कार के ब्रेक हैं वो फेल हो सकते हैं। इसलिए गाइस आपको अपनी कार हमेशा गियर के अंदर रखनी है जब भी आप अपनी कार डाउन हिल्स के अंदर ड्राइव कर रहे हो। गाइस काफी न्यू ड्राइवर क्या गलती करते हैं, ढलान के अंदर उतरते हुए अपनी कार का जो इंजन है वो ऑफ कर देते हैं। तो गाइस ये बिल्कुल भी नहीं करना, काफी डेंजरस रहता है, क्योंकि गाइस अगर आप अपनी कार का इंजन बंद कर दोगे तो जो आपका पावर स्टीयरिंग है, जो आपका हाइड्रोलिक ब्रेक है, जो पूरा आपका पावर सिस्टम है वो बंद हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आपके जो ब्रेक है, आपका जो स्टीयरिंग है पूरा टाइट हो जाएगा बिल्कुल ट्रक की तरह, और बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाएगा। तो गाइस ऐसे में ढलान के अंदर उतरते हुए आपको अपनी कार का इंजन कभी भी गलती से बंद नहीं करना है, नहीं तो बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। कभी आप जो आपका घर है उसका रैंप के ऊपर ये ट्राई करके देखना, रैंप के ऊपर लाने के बाद आप अपनी कार का इंजन बंद कर देना, एंड उसके बाद आप अपनी कार कंट्रोल करके देखना फुट ब्रेक से और हैंड ब्रेक से,
और आपकी स्टीयरिंग घुमा के देखना, तो गाइस आपको पता चल जाएगा कि इतना डेंजरस सिचुएशन रह सकती है। तो गाइस ऐसे में अगर आप अपनी कार का फुट ब्रेक यूज करोगे तो वो भी यूज होने वाला नहीं है, हैंड ब्रेक यूज करोगे तो वो भी यूज होने वाला नहीं है, और आपकी कार बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगी और रैंप से आपकी कार बिल्कुल पीछे जाती रहेगी। तो इसलिए गाइस आपको ढलान में उतरते हुए अपनी कार का इंजन कभी भी बंद नहीं करना है। गाइस कभी आप अप हिल्स के अंदर ड्राइव कर रहे हो और सिंगल लेन के अंदर ड्राइव कर रहे हो, मतलब आपकी डाउन हिल्स एंड अप हिल्स एक ही रोड है और एक रोड से व्हीकल जा रहे हैं और अपोजिट साइड से व्हीकल आ रहा है, तो ऐसे में गाइस हमेशा ध्यान रखें कोई जो डाउन साइड से कोई व्हीकल आ रहा है अप हिल्स की तरफ, उसको हमेशा आप साइड दे, जगह दे, क्योंकि गाइस डाउन हिल्स से अप हिल्स की तरफ जो कार आ रही है वो काफी स्ट्रगल करके आती है। तो ऐसे में अगर आप अप हिल्स के ऊपर हो और डाउन हिल्स की तरफ आपको जाना है तो सबसे पहले जो नीचे की तरफ से जो कार आ रही है, चढ़ाई के अंदर से कार आ रही है, उसको जगह दे, उसके बाद आप अपनी कार नीचे उतारें। तो आई होप गाइस आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना एंड चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इस चैनल पे ऑटोमेटिक वीडियो, डिवाइस टाइप की मॉडिफिकेशन वीडियो और बाइक से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो इस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।